हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एज बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ और मेरे आपका इस चैनल में स्वागत है। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही यूजेबल कंसेप्ट लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में मदद करेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस आयु संबंधित प्रश्न में या मैथ्स में जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, एज के सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए। आप एज के क्वेश्चन सिर्फ ओनली 5 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम 2 एज के क्वेश्चंस को डिटेल में भी समझेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी आपको मैं ये समझाऊंगी कि इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एज दे रखी है और कौन सी एज हमें निकालनी है। तो एज बेस्ड क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट होता है उसमें आपको पास्ट की एज दी जाती है, प्रेजेंट की एज दी जाती है एंड फ्यूचर की एज दी जाती है। इसमें आपको फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट की एज से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखिए, यदि आपको पास्ट की एज दी गई है और मतलब भूतकाल की एज दी गई है और आपको वर्तमान की एज निकालनी है तो उसको आपको प्लस करना होगा, और प्रेजेंट से फ्यूचर की एज निकालनी है तो आपको उसमें प्लस करना होगा। बट आपको फ्यूचर से पीछे जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट की एज में जाना है और प्रेजेंट से पास्ट की एज में जाना है तो आपको माइनस करना होगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पास्ट से यदि आप प्रेजेंट की ओर जाएंगी, भूतकाल से वर्तमान में आएंगी तो आपको प्लस करना होगा, बट आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो माइनस करना होगा। तो एक तरफ हम दोनों कंडीशंस भी आती हैं, एक प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। यदि दोनों में आपको आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों में प्लस आएगा। आप सीधे आप ये समझ सकते हैं कि अब यदि हम आगे की ओर जा रहे हैं तो प्लस होगी आपकी एज, यदि हम पीछे और जा रहे हैं अभी से और पीछे पिछले समय में जा रहे हैं तो आपको माइनस करना होगा एज में से। ठीक है, हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें किसी एज में रेशो दिया होता है, यदि कोई एज दी ही नहीं होती है कि इसकी एज क्या है, तब हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। देखिए, जैसा कि अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात क्या दिया गया है, 1:5। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाता है। गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, मतलब आपको प्रेजेंट एज निकालनी है गीता की और उसकी मदर की। तो देखिए, गीता की एज को हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से x मान लेते हैं, x माना, और मदर की एज को हमने 5x लिया है। तो इसमें हम अब इन्होंने रेशो क्या दिया है, गीता का 1 दिया है और उसकी मदर का 5 दिया है। बट 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर क्या हो जा रहा है आपका 3:8। तो इसी तरीके से हम गीता की और उसकी पहले गीता की वर्तमान एज निकालेंगे। तो गीता की वर्तमान एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो, इसका गीता का रेशो क्या था, इनका रेशो क्या दिया गया है 1, मतलब x। उसमें 7 वर्ष क्या कर देंगे हम, भूतकाल का मतलब पिछला दिया गया है और हमें आगे आना है, वर्तमान में आना है। तो वर्तमान के लिए हम क्या कर देंगे, +7 एंड 5x में भी +7, और इसका रेशो क्या दे दिया है 3:8 दिया है। तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होता है। देखिए, 8 का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x किया, +8 7 56, ठीक है, इक्वल में आपको 5x का 3 में किया, 15x + 21, 7 का 3 में किया। अब x की वैल्यू को हम अलग लेकर जाएंगे, ये जैसा कि हमने इधर लेकर गए हैं 15x और 8x वाली वैल्यू को, और बिना x वाली वैल्यू को हमने अलग रख लिया है। तो 15x - 8x और 56 - 21, 56 में से 21 गया आपका 35 आया है। 15x - 8x = 7x, x इक्वल क्या आ गया आपका, x मीन्स 5, x की वैल्यू आपकी 5 मीन्स यहाँ पर गीता की एज आपकी निकल चुकी है 5 ईयर्स, ये आपकी क्या आ गई 5 ईयर्स। अब हमें उसकी मदर की एज निकालने के लिए उसका रेशो था 5x, तो x में वैल्यू पुट करी, 5 × 5 = 25, तो 25 ईयर्स आ गई आपकी। इसी तरीके से हम गीता की एज और
उसकी मदर की एज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम ओनली 5 सेकंड में एज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि गीता का रेशो इन्होंने क्या दे दिया 1:5 एंड उसकी मदर का रेशो दिया 3:8 और 7 ईयर्स बाद 7 वर्ष बाद आपका उसका एज 3:8 हो रहा है, ठीक है। अब 1:5 इसमें सिर्फ ओनली ट्रिक्स ये है कि जो गीता की एज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका रेशो, गीता का रेशो क्या दिया गया है 1 दिया गया है एंड उसमें मल्टीप्लाई किसका किया जाएगा, आपका जो सेकंड रेशो दिया गया है उसका माइनस उसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया, 8 में से 3 गया 5 मल्टीप्लाई जो 7 क्या है आपका टाइम, जो 7 वर्ष बाद टाइम दिया गया है, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 5 और 3 का मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 और 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, 5 3 ज़ा मल्टीप्लाई माइनस 8, 15 माइनस 8 आपका क्या आ गया 7, तो 7 डिवाइड में आया। अब इसका 7 से 7 माइनस हो गया और 5 बचा, तो गीता की एज हो गई 5 और एंड आपकी मदर की एज हो गई आपकी 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 25। वही है 5x मीन्स x का 5 की यदि एज गीता की एज निकल कर आ गई तो उसकी मदर की एज भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 5 सेकंड में आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ही आगे आने वाली शॉर्ट ट्रिक्स आपको ऐसे ही आगे मिलती रहें। आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको बिल्कुल पसंद आई है और यूजेबल लगी है और आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी भी यूजेबल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।